श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए हरतालिका तीज की व्रत कथा पूजा विधि लेकर के आई हूँ। यह व्रत जो है भादौ माह के शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल के उपवास करती हैं। शाम को शुभ मुहूर्त में पहले पूजा स्थल को लीप कर या साफ करके चौका लगा करके पवित्र कर लेती है। उसके बाद केले और आम के पत्तों से मंडप बनाकर उसमें बालू के शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करती हैं। फिर कलश स्थापित करके दीपक, धूप और अगरबत्ती जलाती हैं। पश्चात शिव पार्वती को जल व पंचामृत से स्नान कराती हैं, उनको छींटे देती हैं। शिव पार्वती जी को नए वस्त्र, जनेऊ अर्पित करके रोली चंदन का तिलक लगाती हैं। बिल्व पत्र, अन्य फूल पत्ते, मौसम के अनुसार फल, मिठाई, पंचमेवा चढ़ाकर भोग लगाती हैं। पार्वती जी को सुहागिन महिलाएं जो है सुहाग सामग्री चढ़ाती है। उसके बाद आरती करके संकल्प लेती हैं और फिर उसके बाद शिव पार्वती जी से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी को पाने की प्रार्थना करती हैं। उसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं। सुनने के बाद पंचामृत व प्रसाद लेकर उपवास पूर्ण करती हैं। इस दिन महिलाएं अन्न व नमक का सेवन नहीं करती हैं, केवल मिठाई और फल का ही सेवन करती हैं। हरतालिका तीज की पूरी रात को जो है जागरण किया जाता है। पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए 3 अन्य पूजा की जाती है। इस तरीके से हरतालिका तीज वाले दिन 4 पूजा की जाती है और सवेरे सूर्य उदय से पूर्व सभी महिलाएं मिलकर नदी या तालाब में शिव पार्वती जी की बालू की प्रतिमा को विसर्जित करती हैं। ये सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। परम भागवत श्री वेद व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषिवरों के प्रश्न करने पर हरतालिका व्रत कथा को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आप परम पुनीत हरतालिका व्रत की कथा का श्रवण कीजिए। सूत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो। इस समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया कि हे देवाधिदेव, आप विश्व में नियंता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता हो, समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में सर्वश्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो अल्प कर्म के द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। तो आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों का श्रवण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। व्रत वैसे तो पूर्णतः गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्नों को सुनकर वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इस व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हे वरोहे, तो यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को होता है। इस व्रत को करने से जीव के समस्त पाप का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वरण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें उस व्रत को सुना रहा हूँ। कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनैनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृत्तांत मुझे सुनावें। साथ ही यह भी बतावें कि इस व्रत को मैंने क्यों किया था। उससे पूर्व व्रत के वृत्तांत को श्रवण करने की मेरी विशेष इच्छा है। शंकर बोले, हे सुनैने, आर्यव्रत में समस्त पार्वती के स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत राज की शोभा अवर्णनीय है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित है। वहाँ अनेकों सरोवर हैं, अनेकों पर्वत, कंदराएं और उपकृत्याएं हैं। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व, सिद्ध, चारण तथा यक्ष वास करते हैं। ये सब नाना प्रकार की किलोले करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचाते फिरते हैं। उस पर्वतराज का मस्तक श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों पर साधे रहता है। हिम से पूर्ति करने वाली परम गंगा जी की धारा अपनी कलकल ध्वनि करती हुई उसकी उपकृत्या में बहती रहती है।
रोहे उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए, केवल ध्रुव पानी ही किया था। उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया। माघ के शीत मास में तुमने ठंडे जल में बैठकर तप किया। बैसाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के समान बैठकर तप करती रही। के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई। वे मन से दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय देव ऋषि नारद जी वहां आने के लिए। नारद ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी को यथेष्ट सम्मान किया और तब बोले, हे देवर्षि, आप इस समय किधर से आ रहे हैं? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस गृह को पवित्र कर दिया। हिमालय के उन दीन वचनों को श्रवण करके नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लग गया है। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेश लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। ब्रह्मा और शिव भी उनके समान नहीं है। इसलिए मेरी सम्मति तो यह है कि आप पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करें तो यह बहुत उत्तम रहेगा। हिमाचल ने कहा, हे मुने, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी कन्या पार्वती का वरण करना चाहते तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है, और इसी कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के इन वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान श्री विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर की थी। उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया है। नारद जी की इस बात को सुनकर विष्णु भगवान जो है मुस्कुराकर चुप रहे। हिमाचल ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु भगवान से करना निश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उन्हें चेत हुआ तो वहां अपनी प्रिय सखी के घर चली गईं। सखी ने जब पार्वती को इस प्रकार दुख से दुखी देखा तो वह बोली, हे पार्वती, तेरा मन दुख से व्यथित क्यों हो रहा है? तू मुझसे अपने हृदय की दशा का वर्णन कर। तू मुझे सब कुछ बता, मैं अवश्य ही तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। सखी के इन शब्दों को सुन करके पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा है कि मैं तेरा विवाह भगवान विष्णु से करने को मेरा विवाह जो है भगवान विष्णु से करने को तैयार है। तो वास्तविक बात यह है कि मैं भगवान शंकर को अपना पति मन ही मन मान चुकी हूँ। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह रचाना चाहेंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा से अपने इस शरीर को अवश्य ही त्याग दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया। तब वह बोली, हे पार्वती, तू अपने हृदय में दुख मत कर। मैं तुझे ऐसी युक्ति बताती हूँ जिससे तेरा विवाह निश्चय ही शंकर जी से ही होगा। मेरे साथ अपना घर त्याग कर वन को चल। मैं तुझे ऐसे गहन वन में ले चलूंगी जहाँ से तेरे पिता तुझे पा नहीं सकेंगे। पार्वती जी ने अपने सखी की सलाह को मान लिया और वह उसके साथ एक भयानक जंगल में जा पहुंची। हिमाचल को जब यह पता चला कि पार्वती जो है घर से गायब हो गई है तो उसने अपने मंत्रियों सरदारों से सलाह की और पार्वती जी की खोज में उसने चारों ओर दूत दौड़ा दिए, किंतु हिमाचल की समस्त कोशिशें बेकार हो गई। इस पार्वती को वे लोग किसी भी प्रकार ढूंढकर नहीं ला सके। तब शोक में अति दुखित होकर हिमाचल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिमाचल के साथियों ने किसी प्रकार उनको धीरज बंधाया। तब हिमाचल स्वयं पार्वती जी की खोज में निकल पड़े। वे वन वन भटकने लगे। उनको तन वदन की सुध तक नहीं रही। वे पार्वती जी की खोज करते हुए वनों में घूमने लगे। पार्वती घर से निकलकर सखी के साथ घने जंगल में एक नदी के तट पर पहुंची। इस नदी के तट पर उन्होंने एक विशाल और बड़े वन को देखा। वह वन अति घना और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उसमें वास करते थे। उस वन में एक गुफा थी। पार्वती ने अपने सखी के साथ उस गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्न को त्याग दिया। उन्होंने भगवान शंकर की एक रेत की प्रतिमा बनाई। उस प्रतिमा की आराधना करने लगी। उसी समय भादो मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया आ गई। पार्वती ने उस दिन भगवान शंकर जी का विधिवत पूजन किया, रात भर जागरण किया तथा शिव लीलाओं का वर्णन किया। पार्वती के उस महान और कठिन तप को देखकर भगवान शंकर जी का सिंहासन हिल गया और उसी क्षण पार्वती के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए और बोले, हे वाराणसी, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग।
सदाशिव को अपने सम्मुख पा करके पार्वती का हृदय कमल खिल गया। मनचाहा वर मांगने की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मनचाहे वर को देकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ही हिमालय पर्वत को पार्वती को ढूंढते हुए उसी वन में जा पहुंचे जहाँ पार्वती अपनी सखी के साथ रह रही थी। उन्होंने दूर से 2 कन्याओं को देखा। पास आने पर उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को पहचान लिया। पार्वती को देखकर वे उसके पास पहुंचे और उसे गले से लगाकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तू इस महान भयानक वन में इन हिंसक पशुओं के बीच क्यों निवास कर रही है? चल अब घर चलें। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिता, आज जब आपने मुझे घर चले आने का कारण पूछा है तो मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि मैंने तन मन से भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है। किंतु जब आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु से करना तय कर लिया तो मैं अपने धर्म की रक्षा को इस वन में चली आई थी। पति की बात सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया तो इसमें मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौट कर मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूँगा। माता पार्वती पिता के साथ घर लौट आई। तब हिमवान ने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। जी बोले, हे ऋषिवरों, इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, हे वरोहे, व्रत के प्रताप से ही तुमने मुझे प्राप्त किया है। उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत के प्रताप का वर्णन करने का अवसर नहीं मिला। आज वह गुप्त भेद मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जननी पार्वती ने प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें, इस व्रत का नाम हरतालिका किस प्रकार हुआ? तो शिव जी बोले, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इस कारण हरण प्लस अलिका मिलकर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। पार्वती ने प्रश्न किया, हे परमेश्वर, अब आप कृपा करके इस व्रत को करने की विधि बताएं। यह भी बताएं कि इस महान व्रत के करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। शिव जी बोले, हे वरानने, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती हैं वह इसको अवश्य करें। स्त्रियां अचल सुहाग चाहती हैं, इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उनकी मनोच्छा की पूर्ति करने वाला इससे उत्तम व्रत कोई नहीं है। केले के खम्भों का मंडप बनावें, उस मंडप में शिव पार्वती की बालों की प्रतिमा की स्थापना करें। धूप दीप चंदन आदि से उस स्थान को युक्त करें और शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। उनका स्नान करावें, वस्त्र धारण करावें, चंदन लगावें, फूल माला पहना दे, धूप दीप जलाकर उत्तम पुष्प और उत्तम फल निवेदित करें, नैवेद्य चढ़ावें और रात्रि जागरण करें। स्त्री मोहवश इस तीज के दिन भोजन ग्रहण कर लेती है तथा व्रत नहीं करती है, वह दरिद्री कर्कशा दुख भोगने वाली 5 जन्मों तक पुत्र शोक से व्याप्त होकर घोर नरक में जाती है। जो स्त्रियां हरतालिका व्रत छोड़कर अन्न ग्रहण करती है वे शूकरी होती है। फल खाती है वे बंदरिया होती है। जो मांस खाती है वे बाघिन होती है। जो पानी पीती है वे जौक होती हैं। जो दूध पीती है वे सर्पणी होती हैं। जो मिठाई खाती है वे चींटी तथा जो अन्य चीजें खाती है वे मक्खी होती है। सोती है वे अजगरनी, पति से छलकपट करने वाली मुर्गी होती है। तो सब प्रकार के से यत्न करके स्त्रियों को इस परम पवित्र सर्वोत्तम व्रत को अवश्य करना चाहिए। करने वाली महिलाओं को दूसरे दिन स्नान करके सुहाग की सामग्री, भोजन की सामग्री ब्राह्मण को देनी चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, हे प्रिय, जो स्त्रियां इस प्रकार व्रत करेंगी उनको मेरे समान पति मिलेगा। अंत समय में मुक्ति को प्राप्त होंगी, वे मेरे सानिध्य को प्राप्त होंगी। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने को से जो फल मिलता है वह इस व्रत को करने से मिलता है। साथ ही कथा कहने और सुनने वालों को भी मैं अपने लोक में यथोचित स्थान देता हूँ। शिव और माँ पार्वती सुनने वाले सभी भक्तजनों की भगवान शिव पार्वती जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और साथ ही मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।